नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सावन में शिवलिंग पूजा कैसे करें, या फिर आपके पास फ़ोटो है, विग्रह है, तो किस तरह से सावन में हम पूजा करें। अगर शिवलिंग नहीं है तो फ़ोटो विग्रह से भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है। उसके ऊपर महादेव की प्रतिमा, फ़ोटो आपके पास जो भी है आप रख सकते हैं, या फिर आपके पास छोटा सा शिवलिंग भी है तो शिवलिंग को भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिव जी की मूर्ति भी विराजमान कर दी है, विग्रह। और यहाँ पे छोटे से भी शिवलिंग है मेरे पास, तो मैंने उन्हें भी एक प्लेट में विराजमान कर लिया है। अब हम स्नान कराएंगे। तो ये जो मैंने बताया है कि सबसे पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी और चारों तरफ है माता का हस्तकमल और फिर शिवलिंग। इस तरह से जल चढ़ाने की शिवलिंग पर विधि होती है। इसी तरह से जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुद्ध जल चढ़ा दिया है और पुष्प से मूर्ति पर भी जल चढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे दूध से। तो यहाँ पे दूध से स्नान करा दिया है। दूध से स्नान कराने के बाद अब हम यहाँ पर दही से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से आप सोमवार के दिन भी सावन में पूजा कर सकते हैं, या फिर डेली भी पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। दूध दही चढ़ाने के बाद यहाँ पर भोलेनाथ के लिए शहद चढ़ा देंगे। शहद चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ को घी से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे घी चढ़ा दिया है। घी चढ़ाने के बाद अब हम पंचामृत बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध, दही, शहद और घी और चीनी, शक्कर को मिला करके इस तरह से पंचामृत बनता है। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे पंचामृत भी बना लिया है। और भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस से भी स्नान कराया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। तो यह गन्ने का रस नहीं था, तो मैंने शक्कर चीनी से ही स्नान करा दिया है। और अब हम पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत से भी स्नान करा दिया। आप देख सकते हैं कि दूध, दही, ये शहद, घी, इसके बाद पंचामृत और फिर शुद्ध जल से अब स्नान करा के बाबा भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक स्नान करा के अच्छे से साफ कर लेंगे। उनको शिवलिंग को पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ का और जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके भी अभिषेक जरूर कराएं, क्योंकि अगर हमारे पास पूजा की कोई सामग्री कम है तो गंगा जल से स्नान कराने से पूर्ण हो जाती है। तो मैंने स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया है शिवलिंग को, एक कपड़े से साफ़ करके पोंछ दिया है। अब एक प्लेट लेकर उसमें बेलपत्र का आसन दे के भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग को विराजमान कर दिया है बेलपत्र के ऊपर आसन देकर। और अब हम चंदन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ को चंदन का त्रिपुंड लगा दिया है। चंदन का त्रिपुंड लगाने के बाद गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी के स्थान पर भी हम चंदन लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को चंदन लगा दिया है। मूर्ति का भी पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मूर्ति में भी मैंने चंदन सिंदूर लगा दिया है। बाबा भोलेनाथ को भी लगा दिया है। अब इसके बाद हम एक एक चीज़ को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे अक्षत चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए। बाबा भोलेनाथ के लिए चावल अति प्रिय हैं और चावल को एक भी खंडित ना हो, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे ऐसा करने से दोष लगता है। तो यहाँ पे मैंने भस्म चढ़ा दी है। भस्म चढ़ाने के बाद और वस्त्र स्वरूप कलावा आप चढ़ा सकते हैं। अगर माता रानी के लिए कोई वस्त्र नहीं है तो आप भोलेनाथ के लिए भी वस्त्र के स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कलावा चढ़ाने के पास यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ के लिए जनेऊ चढ़ा दिया है। अगर आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, अगर है नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप सिर्फ कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों में मैंने चंदन लगा दिया है। और जो बीच की जो डंडी होती है, जहाँ से तीनों पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, इस जगह पे शहद लगा करके मैंने भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ा दी है। क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्रेम बना रहता है। अगर घर में किसी वजह से कलह परेशानी है तो दूर होती है और आपस में पति पत्नी में प्रेम होता है। तो इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद यहाँ पे फूल, बेलपत्र, समी पत्र आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास समी पत्र था, मैंने समी पत्र भी चढ़ा दिया है। और जितने भी ज़्यादा आपके पास फूल हैं आप चढ़ा सकते हैं। जैसे धतूरे का फल, धतूरे के पुष्प, आक के पुष्प, आप जितना आपको मिल सकता है आप चढ़ा दें। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाया है। अगर आपको मिल रहा है तो आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र भी आप 1, 5, 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आपको डेली बेलपत्र नहीं मिलता तो आप एक दिन बेलपत्र को तोड़ करके और फ्रिज में रख करके आप 4-5 दिन चला सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को
प्रसाद अर्पित करेंगे तो यहाँ पे प्रसाद में आप हलवा खीर का प्रसाद भी लगा सकते हैं, फल मेवे मिठाइयाँ कुछ भी प्रसाद में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फल लगा दिए हैं और ये मैंने गरी की कोकोनट की बर्फ़ी बनाई हुई थी घरी में, तो मैंने उसका प्रसाद लगा दिया है। अब इसके बाद बाबा भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक आरती करेंगे धूप दीप जला करके। तो यहाँ पे मैंने धूप से आरती कर दी है, दीपक को जला लिया है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करना विशेष ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि दीपक जला करके सीधे आरती करने लगते हैं, तो नहीं, दीपक का भी पूजन करना चाहिए। दीपक के अंदर थोड़े से ही भले ही 4 दाने अक्षत के ज़रूर डालना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि खाली दीपक से आरती नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मैंने दीपक का पूजन कर लिया, दीपक के अंदर थोड़े से चावल डाल लिए हैं और अब यहाँ पर प्रेम पूर्वक बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती में आप ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक भावपूर्वक बाबा भोलेनाथ की और श्रद्धा भक्ति से भगवान की आरती करें। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। अब आरती होने के बाद आरती के चारों ओर जल अवश्य घुमाएं और उसके बाद सबसे पहले भगवान को आरती दें और फिर दोनों हाथों से स्वयं आरती लें। उसके बाद आचमन कराएं भगवान को प्रसाद में और फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ के लिए प्रसाद लगाएं प्रेम से और श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रसाद लगाएं। जो भी पूजा करें बड़े भक्ति और भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर भक्ति और प्रेम से हम भगवान की पूजा करते हैं तो अगर पूजा में कोई कमियां भी हैं तो भी वो पूर्ण हो जाती हैं। तो खेल सब भक्ति का और भाव का ही होता है, क्योंकि महादेव दिल की बात ज़्यादा समझते हैं। मन से करी गई पूजा भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद मैंने लगा दिया है। प्रसाद लगाने के बाद आप चम्मच से जल घुमा करके या पुष्प से जल घुमा करके आचमन ज़रूर कराएं और आचमन कराने के बाद भगवान को 3 बार ताली अवश्य बजाएं। महादेव जी के सामने 3 ताली बजाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास डमरू है तो आप डमरू भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ के पास मैंने डमरू बजा करके यहाँ पे मैंने डमरू भी रख दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 ताली बस बजा सकते हैं। 3 ताली बजाने से ही महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाबा भोलेनाथ की पूजा आप सोमवार को सावन में या फिर अगर आप डेली भी करना चाहते हैं तो डेली भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी आपको ये यूज़फुल हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियोज़ पूजा पाठ की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।